हे गाइस, दिस इज अमित और आज से हम लोग लेकर के आ रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पूरी एक सीरीज जिसमें हम लोग कवर करेंगे पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट्स को कि आखिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसमें आपको कवर करने को मिलेगा बहुत सारे मेन्यूज, जिसमें हम लोग स्लाइड शो, व्यू मेन्यू और भी बहुत कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन इस पूरी सीरीज में हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ करेंगे प्रोजेक्ट्स भी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में क्या क्या जानते हैं। इससे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुके हैं, तो उसे आप जरूर चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर क्यों हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या इसके की फीचर्स होंगे और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका एक प्रेजेंटेशन के बराबर में है, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इससे आप एक स्टनिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको अलग से किसी भी तरह का पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आप फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता क्या है? तो ये काफी लोग आज के डेट में इसके बारे में काफी कम ही जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है एक हमारे लिए प्रेजेंटेशन का एक टूल है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन बनाने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझिए, ठीक है, जो कि आपको अपने दिन प्रतिदिन जो भी स्कूल असाइनमेंट्स होते हैं या ऑफिस में आपको किसी तरह का प्रेजेंटेशन देना है या आप किसी के सामने अपने बिजनेस का ही ओवरव्यू देना चाहते हैं, तो वहां भी आप अपने प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे पेड एप्लीकेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है और जो कि काफी कॉस्टली भी हो जाता है। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको इन्हीं सब चीजों के लिए एक अच्छा रिलायबल सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से पहला है इसका डेफिनेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 रुपए भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है ये एक पार्ट है किसका? तो लिब्रे ऑफिस सूट का, और जो कि इसका एक्सटेंशन होता है .odp। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कैल्क और राइटर देखा था कि राइटर में .odt से सेव होता था, कैल्क में .ods के एक्सटेंशन से सेव होता था, इवन मैथ में .odf के फॉर्म में ये सेव होता था एक्सटेंशन के साथ। वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो .odp होता है। तो ये एक लिब्रे ऑफिस सूट का एक पार्ट है जिसका मेन पर्पस होता है कि आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, स्लाइड्स और भी बहुत कुछ जो आपके प्रेजेंटेशन बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करना इसका मेन पर्पस होता है। और बात करें इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो भाई ये जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बराबर ही होता है, यानी कि इसका जो एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का .pptx या फिर .ppt, तो ये दोनों के साथ ही कंपैटिबल है। यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आप काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा करके अगर मैं इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन पे अगेन में जो है कंटिन्यूसली कर सकूं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, यानी कि कंपैटिबल है, ये बाकी सॉफ्टवेयर पे भी रन कर जाएगा। और दूसरी चीज है कि आप इवन चाहें तो जो आपका प्रेजेंटेशन है जो ऑलरेडी बना चुके हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, वो भी आप इम्प्रेस पे रन करा सकते हो, यानी कि ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। बस एक छोटी सी दिक्कत कभी कभार आ जाती है कि आप जब भी कंपैटिबल के हिसाब से अगर चलते हैं, तो अगर फॉन्ट या कुछ डिजाइन अगर थोड़े से मिसमैच होते हैं तो इसका लेआउट थोड़ा सा बदल जाता है, बट ये आपके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी के साथ आपको कई सारे टूल्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे कि आप इसे इजिली एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो ये पार्ट है आपके लिब्रे ऑफिस सूट का, और लिब्रे ऑफिस का जो फाउंडर है वो है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, और ये लॉन्च हुआ था आपका 25 जनवरी 2011। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बन जाता है आपके ओ लेवल और ट्रिपल सी का। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है या लिब्रे ऑफिस जो हमारा सूट है उसे वर्ल्ड वाइड कितने जो यूजर्स हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 200 मिलियन प्लस यूजर्स जो हैं इसका अप्रॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 25% यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स ही हो जाते हैं, और जिसमें से आपके 10% यूजर्स लाइनक्स के होते हैं, जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। और दिन प्रतिदिन इनके जो यूजर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आपके बग भी जल्दी से फिक्स हो जाते हैं, एरर भी जल्दी से फिक्स हो जाते हैं, और अच्छी खासी कम्युनिटी सपोर्ट भी यहाँ मिल जाती है, जिस वजह से इसके जो यूजर्स हैं डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं
और आप भी इसका इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो अब बात करते हैं कि व्हाई यूज लिब्रियोफिस इम्प्रेस। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जैसा कि पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इसके लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करना और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मंथली रेंट भी नहीं देना। बस आपको सिंपली इंस्टॉल करना है और अपने काम को बढ़ाना है। इसके हिसाब से ये आपको और भी मॉडिफिकेशंस करने की भी ऑप्शंस देता है। आप इसके इंटरफेस को दूसरे भी किसी और इंटरफेस में बदल भी सकते हो, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे आपको कई सारे यूजर इंटरफेस मिल भी जाते हैं। किसी और एप्लीकेशन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बात किया माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन की, तो वहां से अगर आप पीपीटी डाउनलोड करते हैं ये उसके साथ भी कंपैटिबल है। अगर आप कोई ओपन ऑफिस की फाइल को भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ भी ये जो है एडजस्ट कर जाता है, यानी कि कस्टमाइज भी आप कर सकते हो उस फाइल को और इसे कंपैटिबली आप यूज भी कर सकते हो। और तीसरी बात करें तो ये वर्क ऑन एनी डिवाइस भी है, यानी कि इसे आप किसी भी डिवाइस पे चला सकते हो, चाहे मैक हो, चाहे आपका लाइनक्स हो या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी के साथ कंपैटिबल भी है और ये हर एक डिवाइस में चल भी जाता है। और बेसिकली मैं अगर आपको कहूँ कि क्यों आपको इस्तेमाल करना चाहिए लिब्रियोफिस इम्प्रेस, तो ये है इजी टू यूज। इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि इसका इस्तेमाल आप करें, क्योंकि इसमें जितने भी टूल्स हैं काफी इजी हैं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अगर जिसको बेसिक नॉलेज भी अगर कंप्यूटर की, तो वो इन टूल्स को देख करके खुद ही समझ जाएगा कि आखिर इनका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है, जो कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने और उसे किसी के समक्ष जो है प्रेजेंट करने में भी आपको काफी हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी हम कभी सिस्टम पे काम करें तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो लैग करे या किसी तरीके से शट डाउन हो जाए, क्योंकि जब भी हम किसी तरीके के काम करते हैं तो होता ही यूं है कि वो वर्कलोड इतना बढ़ा देता है कि आपके प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो आपके प्रोसेसर है उस पर इतना दबाव डाल देता है कि वो इतना स्लो हो जाएगा और लैगी हो जाएगा, काम करने का मन भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो लिब्रियोफिस इम्प्रेस, ये काफी लाइट वेट होता है, मतलब कि इसे रन अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का आपको ओवरलोड देखने को नहीं मिलेगा। ये ज्यादा प्रोसेसर भी नहीं खाता। अगर आपका सिस्टम पुराना भी है तो उसके साथ भी ये कंपैटिबल कर जाता है। इसके वर्जन्स भी कई सारे हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत भी नहीं होगी और इवन नए वर्जन भी आपके पुराने डिवाइसेस में चल जाते हैं, वो भी बिना किसी तरीके के लैग किए हुए। तो इतने रीजंस हैं जिस वजह से मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप लिब्रियोफिस का इस्तेमाल करें और इसमें से लिब्रियोफिस इम्प्रेस को अपने प्रेजेंटेशन के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्क्रीन इंटरफेस की, तो स्क्रीन इंटरफेस इसका काफी सिंपल है और काफी इजी टू यूज है ना। अगर आप उसके स्क्रीन इंटरफेस पे देखें तो आपको बहुत सारी चीजें जो है सामने ही विजिबल हो जाएंगी, इसलिए आपको ज्यादा मेन्यूज में ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक लेआउट जरूर देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं सबसे टॉप की बात करूं, यानी कि जहाँ पे टाइटल बार लिखा है, वहां पे आपको अपने फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो है मेन्यू बार देखने को मिलता है। मेन्यू बार में आपको कई सारे मेन्यूज मिलेंगे, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, स्लाइड, स्लाइड शो एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको अपने काम करने से रिलेवेंट जो भी ऑप्शंस चाहिए वो भी आपको इजीली यहाँ से फाइंड करने में मिल जाएगा, यानी कि आपको कहीं भी क्लिक करते हुए सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मेरा ऑप्शन क्या। बस सिंपली आपको मेन्यूज पे क्लिक करने हैं, आपको वहीं पे डायरेक्टली सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, और स्टैंडर्ड टूल बार में वो चीजें आती हैं जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी इमेजेस पे काम कर रहे होंगे या टेबल पे, ठीक है। तो इतने सारे जब भी आप काम करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे दो चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। एक तो आपका स्टैंडर्ड टूल बार भी एडजस्ट हो जाता है और साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी जो होता है साइड बार में वो भी आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, यानी कि आपको हर एक चीज को चेंज करने के लिए भी बार बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टैंडर्ड टूल बार और साइड बार में मिल जाएगा। साइड बार कहाँ पर है, तो आपको स्क्रीन पे राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे अगर आप देखें तो वहां पे आपको मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या काम करता है, फॉर्मेटिंग करने का। फॉर्मेट मींस कि आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये उसके लिए फॉर्मेटिंग है। लाइक अ मेकअप समझ लो कि आप जिस पे कंटेक्स्ट पे काम कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे काम करते हो उसमें फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो, शेप्स लेकर के आते हो, कुछ 3D मॉड्यूल्स लेकर के आते हो,
ये सारे ऑप्शंस भी आपको लाइन से वहीं देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बॉटम पे अगर आप देखें तो वहां पे आपको मिलता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार आपको आपके पेज का स्टेटस बताता है, और इवन आपके पेज का जो जूमिंग रेंज है वो कितना है वो भी आपको यहाँ पर बता देगा, और आप इसे इजिली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि आप इसमें जब डिटेल में काम कर रहे हो और अपने कंटेंट पे ज्यादा जूमिंग चाहते हो तो यहाँ पे 3000% का आपको जूमिंग रेंज देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको मिनिमम 5% और बाय डिफॉल्ट आपको 75% जूमिंग रेंज मिल जाता है। और लास्टली आप जितने भी स्लाइड्स पे काम करते हैं तो स्लाइड्स हमने कितने बनाए हैं, मल्टीपल ऑफ स्लाइड्स हम बनाते हैं, तो उनकी पूरी लिस्टिंग आपको लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन में जो है मिल जाती है, और वहां से आप अपने स्लाइड को कस्टमाइज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, एटसेट्रा। और इसी के साथ जो मेन इंटरफेस है जहाँ पे काम करोगे आप, उसे हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की, कि आखिर लिब्रियोफिस इम्प्रेस में हमें की फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो पहली चीज, यहाँ पे हमें स्लाइड लेआउट मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी टर्म पे एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट लेआउट्स एक साथ देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से लेआउट एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पहले से प्री डिजाइन लेआउट्स मिलेंगे। आपको बस सिंपली करना क्या है, उस लेआउट पे जाना है, सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे आपका काम खत्म। फिर दूसरी आती है आपकी मल्टीमीडिया सपोर्ट, यानी कि आप यहाँ पे ऑडियो, वीडियो और भी बहुत कुछ यहाँ पे एज अ गैलरी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो और काम कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिलता है एनिमेशन और ट्रांजिशन, जो कि आपके स्लाइड को काफी रौनकदार बना देता है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को काफी गुड लुकिंग और काफी जो है यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशंस के जरिए हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे अपीयर कराना है या अपीयर की हुई चीजों को कैसे हटाना है, और भी यहाँ पे अगर आप किसी तरह का एनिमेशन के थ्रू आप 2D एनिमेशन बनाना चाहते हो, कुछ बच्चों के लिए लेक्चर्स वीडियोस बनाना चाहते हो, वो भी काफी इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ एनिमेशंस ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ ही साथ ट्रांजिशंस के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे कि आप अपने स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हो और अपने स्लाइड्स को बेहतरीन बना सकते हो। फिर आता है आपका मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड आपको इतना अच्छा एक ऑप्शन दे देता है, मान लेते हैं कि आप एक क्विज रिलेवेंट आप पीपीटी बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, और आपने कम से कम 100 क्वेश्चंस बना रखे हैं, और आप हर एक पे बारी बारी से अगर आप चेंजेस करोगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट ये मास्टर स्लाइड ऑप्शन इतना बेहतरीन होता है कि बस आपको एक स्लाइड पे चेंजेस करने हैं और वो सारे के सारे स्लाइड्स पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा एक फीचर है जो मुझे इसमें लगता है। और लास्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप पीडीएफ में, इमेजेस में या किसी और फाइल एक्सटेंशन में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने फाइल को सेव कर सकते हो। इतने सारे पॉइंट्स आपको देख के पता चल ही गया होगा कि लिब्रियोफिस इम्प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको लिब्रियोफिस इम्प्रेस का इंपॉर्टेंस और उसका यूज जरूर समझ में आया होगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको एज अ ओवरव्यू बताया, उसे चलिए प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिब्रियोफिस इम्प्रेस को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप किसी टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं, बस आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और ओपन कर देना है। इससे क्या होगा कि प्री डिफाइंड आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ से अपने काम को काफी आसान कर सकते हो। अगर आपको फिर नए फाइल पे जाना हो तो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप प्रेजेंटेशन पे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+N की हेल्प से भी स्विच कर सकते हो, जिससे कि आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के लिए एक और डॉक्यूमेंट ओपन करके मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे टॉप वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। फिर यहाँ पे आपको कई सारे मेन्यूज मिल जाते हैं जो कि हमें मेन्यू बार में देखने को मिलते हैं। फिर ये पूरी जो सेगमेंट लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। लेफ्ट साइड में ये हमारा स्लाइड पैन है, जहाँ पे हम मल्टीपल ऑफ जो स्लाइड्स है उसे बना सकते हैं। राइट साइड में ये हमारा साइड बार है, जहां से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज और स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड्स रिलेवेंट यहाँ पे आपको एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और सबसे बॉटम में जो है आपको स्टेटस को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि 3000% तक का आपको जूमिंग रेंज दे देता है, और यहीं पे आपको मिनिमम जो है 5% तक का जूमिंग रेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो है आपका 75% है। फिलहाल मैं इसे 93% पे रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे जैसे कि आपको स्लाइड्स पे काम करने, तो यहाँ पे स्लाइड्स, उसका डुप्लीकेट करना, बैकग्राउंड सेट करना, मास्टर स्लाइड, मास्टर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ व्यू में भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपका इंटरफेस कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं आउटलाइन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके इंटरफेस से रिलेटेड मिल जाएंगे कि हाँ, मेरे पास जितने भी स्लाइड्स हैं उसका एक बेसिक आउटलाइन मुझे मिल जाएगा। स्लाइड शॉर्टर का बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे वो सारे स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे जितने भी आपने बना रखे हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था यूजर इंटरफेस के बारे में। अब जैसे बेसिकली जो भी एमएस ऑफिस पे काम करना पसंद करता है वो चाहे तो इसे एमएस ऑफिस में यानी कि पीपीटी पे भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपको सिंपली बस टैब पे क्लिक करना है और अप्लाई टू इम्प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ऊपर आप देख सकते हो, ये उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो चुका है। इवन आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑफ इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना है और काम करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार ही रख रहा हूँ, फिर इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड शो पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर अपने स्लाइड को रन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन रिहर्स टाइमिंग भी मिल जाता है कि अगर आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक रनिंग पे है तो आप इसे रिहर्स पे लगा करके आप आराम से इसे स्टॉप भी कर सकते हो। और कस्टम स्लाइड शो जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिससे कि आपने 50 स्लाइड्स बना रखी हैं बट आपको कुछ ही स्लाइड जो है ऑडियंस के सामने रखनी है, तो आपको स्लाइड दोबारा बना के बाकी पोर्शंस को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कस्टम स्लाइड शो से उतने स्लाइड्स को बस सिलेक्ट करें और रन करें, ठीक है। बाकी यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन आपको नए नए टूल्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ही बनाया और मैं इसे चाहूं तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है इसे चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अरेंज के ऑप्शंस हैं, कन्वर्ट है। अगर मैंने इसे 2D 3D ऑब्जेक्ट में जैसे मैंने इसे चेंज किया तो इस तरीके से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3D में चेंज हो जाएगा। और इवन आप यहाँ पे जैसे कुछ फ्लो डायग्राम भी बनाते हो, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ फ्री फॉर्म लाइन से मैंने कुछ बनाया, ऐसा मैंने क्या बनाया पता नहीं, पर जैसे भी बनाया, अगर मैं इसे भी चाहूँ तो 3D में अगर मैं चेंज करता हूँ कन्वर्ट, तो ये देखिए उससे बेसिकली जो भी बनेगा ये वैसा बनेगा। चलो टुक्के में कुछ बना पर अच्छा बना। तो ये ऑप्शंस है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने कहा था फाइल में जाके अगर आप इसे सेव करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किस फॉर्मेट में इसे सेव करना चाहते हो, यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। PNG, JPG या किस में आपको करना है, PDF में सेव करना है, ये सब भी आपको एक्सटेंशंस यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ से आप बेसिकली अपने फाइल को सेव कर सकते हो। और जैसे कि मैंने ट्रांजिशंस की बात करी थी, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप अपने हिसाब से एक बेस्ट जो ट्रांजिशन है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं कि अगर आप जो बनाना चाह रहे हैं ट्रांजिशन, उसमें भी अगर एडिशनली वेरिएंट लगाना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। फिर यहीं पे आपको एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं। एनिमेशंस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है, बस सिंपली क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपीयर होते हुए, और ऐसे कई ऑप्शंस हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एटसेट्रा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो मैंने कहा था कि लेआउट से रिलेवेंट आपको मिलेंगे, तो ये प्री डिफाइंड कुछ लेआउट्स हैं। यहाँ पे मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। ये देखिए ये पूरे लेआउट्स हैं, आपको किस पे काम करना है उससे रिलेटेड आपको प्री डिफाइंड लेआउट्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में लिब्रियोफिस इम्प्रेस का फुल इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम अपने जो प्रेजेंटेशन है उसे बेसिकली एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।